मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बरेली समेत पूरे देश में सेवा ही संगठन नाम के कार्यक्रम में बरेली के सांसद और सरकार में मंत्री संतोष कुमार गंगवार समेत तमाम पार्टी के नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने पार्टी की तारीफ करते हुए तमाम कामों को गिनाया। साथ ही पार्टी के एक युवा नेता और संतोष गंगवार के करीबी भुजेंद्र गंगवार ने कोरोना पर सरकार की जमकर तारीफ की। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर MP आर्य समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस दूसरे चरण में 7 वर्ष हो रहे हैं, 5 साल पिछले हो रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर जो इस समय सेवा कार्य चल रहे हैं इनको हम याद करें और एक कायदे से क्षेत्र में जाकर लोगों से जानकारी मिले कि स्थिति लोगों की क्या है और हम कैसे लोगों को इस बारे में क्या सुझाव रखकर उनको सलाह दें। सभी जगह जानने का प्रोग्राम है। आज यहाँ पर केवल यही कि सामान वितरित किया जाए, सुख की जानकारी की जाए और कैसे हम सुझाव लोगों से दें कि आप देश के बारे में क्या चाहते हैं, क्या बताएं। जी सर, एक बात और सर, बहुत मैं सबसे शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जादवपुर और श्रीफल जी रोड बनना शुरू हो गया सब पार्टी आगे की किस तरह की हम नवाबगंज वासियों के लिए ना ऐसा है कि यहाँ पर हम लोगों ने पूरे ज़िले का एक बनाया कि कहाँ पर क्या आवश्यकता है। अगर सड़क नहीं बननी है तो वो या खराब सड़क है उसको दुरुस्त किया जाए, इसके बारे में पार्टी के सब लोगों से कहा है, उसी के हिसाब से काम करें। बहुत शुक्रिया। छोड़ो यार, विटामिन डी मिलता है कोरोना में बहुत जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं BJP के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर MP आर्य जी, जो किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। कार्यक्रम था 7 साल पूरे होने का BJP का और उसमें उन्होंने शिरकत की। हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का कार्यक्रम था और क्या पैगाम, क्या मैसेज देना है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 7 साल पूरे हुए हैं, सफल 7 साल, जिनमें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो बहुत सारे काम निपटाए जिसको कि कांग्रेस की सरकार या पूर्ववर्ती सरकारें असंभव कहा करती थी। ये कहती थी कि साहब अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये काम हम नहीं कर सकते। और उन कामों को इतनी सरलता के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निपटाया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ख़ास तौर से आजकल की अगर मैं बात करूं तो इस कोरोना काल में जिस सफलता के साथ में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये किसी भी सरकार के लिए शायद संभव नहीं होता। अभी मैं जैसी चर्चा कर रहा था कि अमेरिका जैसा देश जिसमें कि चिकित्सा की आधुनिकतम सुविधाएं, उस देश में 4.5 लाख से ज़्यादा मृत्यु हुई हैं और हमारे देश में जहाँ की पॉपुलेशन 130 करोड़, वहाँ कुल मिलाकर के मृत्यु हुई 2.5 लाख। आप इससे ही समझ सकते हैं कि कितनी सफलता के साथ में माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय मोदी जी ने इस कोरोना को अंजाम दिया और देश में चिकित्सा व्यवस्था की जो समस्याएं थी, सारी समस्याओं को इतनी आसानी से निपटाया है। मैं समझता हूं कि आज जो दिवस है, हम 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संकल्प इसके रूप में पूरे देश में मना रहे हैं, बूथ बूथ पर जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। आज मुझे यहाँ आने में देर हुई, उसका कारण भी यही था कि 5 बूथों पर नवाबगंज नगर के अंदर कार्यक्रम रखे गए थे, जहाँ पर मास्क का वितरण हुआ, फलों का वितरण हुआ और सारे लोगों को संदेश दिया गया कि किसी को भी कोरोना से संबंधित किसी भी तरह की समस्या, चाहे वो इलाज से संबंधित हो, बीमारी से संबंधित हो या कोई अन्य तरह की समस्या हो, तो हम लोगों से संपर्क करें, हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यक्रम पूरा हो चुका है। यकीनन एक बड़ी पहल है और लोगों को समझना भी चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए, वही आपकी ज़िंदगी को महफूज कर सकता है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़। और लोगों में जागरूकता डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, सबसे पहले शुभकामनाएं आपको कि आप ब्लॉक प्रमुख के पद आपको मतलब उसका टिकट मिला।
किस तरह की हमारे नवाबगंज वासियों के लिए अगर आपको मौका मिलेगा, जनता आवाम देगी, तो किस तरह की हमें जो है चीज़ें सहूलियत मिलेगी? अगर हम ब्लॉक प्रमुख बनते हैं उसके बाद में हम नवाबगंज में सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं नवाबगंज में और जगह से बहुत अच्छी हैं। नवाबगंज में अभी इस समय 4-5 बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं। इसके अलावा नवाबगंज की सड़कें बहुत ही खराब हैं, बहुत ही खराब हैं। हमारी नगर पालिका उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। पिछले 7 सालों से नवाबगंज के जितने नाले हैं सब बंद हैं, उनको खुलवाने के बारे में कार्यक्रम करा जाएगा। इसके अलावा लाइट की व्यवस्था भी सुधारी जाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जी जी सर।